अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। और देखिए शाम का है टाइम, 5 बज रहा है करीब। और हम आए हैं किचन में अपने लिए कॉफ़ी बनाने के लिए। तो देखा कि पहले बर्तन जमा लेते हैं, फिर उसके बाद कॉफ़ी बनाएंगे। और अक्सर ये होता है कि हम शाम में ही बर्तन जमाते हैं, बहुत कम होता है कि जो दिन में जम जाता है। क्योंकि बाई जो आती है तो देर से आती है, तो बर्तन वैसे ही रखे रह जाते हैं, खाने वगैरह का टाइम हो जाता है तो फिर नहीं जमाते हैं। तो फिर बर्तन भी सूख जाता है शाम तक के। तो वो सारी चीज़ें हम शाम में जमा देते हैं। क्योंकि उसके बाद में जब कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कोई सामान निकालने में। इसलिए पहले शाम में किचन में आने के पहले हम बर्तन जमा लेते हैं। और सारी चीज़ें अपनी जगह रखने के बाद ही कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो आसानी से निकल जाती है। और इस वक्त हो गई थी हमारी नमाज़ पढ़ के। नमाज़ पढ़ने के बाद हम आके किचन में अपनी कॉफ़ी बनाते हैं और बर्तन जमाते हैं। तो बस हमारे बर्तन भी सारी तरफ जगह पे सेट हो गया था। और ये जो यहाँ जो पिंजरा होता है उसमें से पानी निकलता है तो उसको भी साफ़ कर दिया। और सारी बर्तन अपनी जगह हो गए। अब कॉफ़ी बनाएंगे। अयाज़ तो वैसे अब कॉफ़ी नहीं पी रहे हैं, जब से उनकी तबीयत ख़राब हुई है तो वो कॉफ़ी नहीं पी रहे हैं, क्योंकि दवाएं हो जाती थी। तो गरम गरम दवाएं होने की वजह से कॉफ़ी वगैरह चाय वगैरह पीने का मन नहीं करता है। तो अब हम अपने लिए ही अकेले बनाते हैं कॉफ़ी। करीब करीब 1 महीना हो गया है अयाज़ की तबीयत ख़राब हुए, तो काफ़ी 15-20 दिन उनने तो दवाएं खाएं, उसके बाद में नहीं खाए। क्योंकि जो चिकनगुनिया होता है तो वो उसमें जो पैर में थोड़ी बहुत तकलीफ़ थी। तो डॉक्टर ने तो वैसे भी कह दिया था कि ये मियादी है, वो अपने आप ही जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। तो हम लोग ने फिर दवाएं वगैरह छोड़ दिया था। और जो स्वेलिंग वगैरह हल्की रहती थी, तो अल्लाह का शुक्र है अब बिल्कुल आराम है। हम लोग ने थोड़ा थोड़ा गर्म पानी और सेंधा नमक की सिकाई की है, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो देखिए हमारी कॉफ़ी भी बन गई। अब हम कॉफ़ी पियेंगे। कॉफ़ी पीने के बाद हमने कहा चलें, जो थोड़ा बहुत काम था हमारा, हमेशा बहुत दिनों से पेंडिंग था ये काम, तो ये काम कर लेते हैं। क्योंकि ये जो अक्सर ऐसा होता है कि जाला वगैरह निकालने के बाद में भी ये काम रह जाते हैं कि चले अभी नहीं बाद में कर लेंगे, ऐसे करते करते ही काफ़ी दिन हो जाते हैं। तो बस ये जो सीनरी थी इसमें भी किनारे किनारे थोड़े से दिख रहा था गंदगी, धूल। तो उसको निकाला पहले हमने। और क्योंकि सुबह का वक्त बहुत ज़्यादा काम हो जाता है तो ये काम नहीं हो पाते, तो इस वजह से सोचा कि यही टाइम में थोड़ा फ्री रहता है तो ये टाइम कर लेते हैं। तो बस ये वाली सीनरी हमने भी निकाल ली है, क्योंकि अयाज़ के पैरों में तकलीफ़ होती है तो उनसे वजह से नहीं निकलवाते। फिर हम ही निकाले और उसको हम ही ने साफ़ किया। और भी जैसे कुछ चीज़ें थी, टुकड़े वगैरह थे, तो वो भी निकाल के साफ़ किया। और बल्ब वगैरह थे जो कई दिन हो जाते हैं, ये चीज़ सफाई नहीं हो पाती है बल्ब वगैरह की, ट्यूबलाइट की। और ट्यूबलाइट लाइट भी जो है काफ़ी गंदे हो गए थे। और ज़्यादातर तो जो किचन के होते हैं वो बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। तो सारी चीज़ों को निकाल के बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब देखो नज़र पड़ती थी हमारी तो हमें ऐसे ही लगता था कि नहीं साफ़ कर पा रहे हैं। क्योंकि होता ये है कि ट्यूबलाइट जो थी तो वो हस्बैंड ही निकालते हैं और वायर वगैरह से चिपका होता है, तो वो हम नहीं कर पाते। इस वजह से हमें था कि हस्बैंड निकाल के देंगे तभी धुलेंगी। तो वही हो जाता है कि आप दूसरे पे डिपेंड हो तो फिर वो मुश्किल हो जाता है वो काम। तो बस वो टाइम निकाल के फिर बाद में हमने जब शाम में आए हस्बैंड, तो अब उनसे कहा कि ट्यूबलाइट निकाल दें। फिर उसके बाद हमने उसको धोया रात में ट्यूबलाइट को। और बल्ब तो हमने अपने से ही निकाल लिया था, क्योंकि फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर रात में सारा काम तो एक साथ नहीं हो पाता, तो ये जो टाइम फ्री था इसको इस्तेमाल किया हमने। और फिर घड़ी वगैरह भी जो थी थोड़ी बहुत 1-2 रूम की, तो वहाँ से निकाल के इसको पोंछ लिया। घड़ी तो ऐसा है कि ज़्यादातर साफ़ हो ही जाती है, लेकिन फिर भी सोचा जो सारी दीवारों की चीज़ें उसको साफ़ कर लेते हैं। और सब थोड़ी धूल हो जाने से अच्छा नहीं लगता था, काफ़ी अच्छा लगने लगा जब साफ़ हो गया तो। और जो भी यहाँ फिर आ गई, पूरे टाइम ही रहती है वो तो हमारे साथ में कि क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही, उसको देखने में बहुत मज़ा आता है। तो बस
हमारा ये जो थे तुगरा और घड़ी ये भी साफ़ हो गया। और हमने ये बेडशीट बिछा लिया था इसमें दीवान में, क्योंकि जो डस्ट होती है तो वो इसी में गिरेगी, क्योंकि ये धुलने की थी तो इसलिए इसमें बिछा लिया, क्योंकि जो नीचे बेडशीट है वो गंदी ना हो। और जो भी काम होते हैं वो हो जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि चले हमारा काम हो गया, अब अच्छा लग रहा है। लेकिन ऐसे करते करते इतने सारे काम होते हैं कि आप कितने काम करेंगे, आए दिन आए दिन आए दिन हर काम करना होता है। और घर में होते हैं तो वो तो ज़ाहिर सा है कि करना ही करना है, क्योंकि आए फिर हमने अयाज़ को बुला के फिर हमने घड़ी है और ये तुगरा है निकाल तो अयाज़ ही दिए थे, और ये तुगरे को भी अयाज़ ने ही लगाए। तो ये सब काम करते करते 1 घंटे 1.5 घंटे तो लग ही गया था, और सही रहा। और फिर ये लग चुका, और फिर ये देखिए ये जो स्विच बोर्ड थे इसको भी हमने साफ़ कर लिया, और इसमें एक नाइट बल्ब लगा होता है तो वो भी साफ़ करके लगा दिया। अब सबसे बड़ा काम एसी का है, जो एसी में भी बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई है और उसको साफ़ करना है। तो ये हॉल का जो एसी है तो इसमें तो ऐसा है कि पूरे जो सोफ़ा है पूरे इसको हटाना पड़ेगा, उसके बाद टेबल लगा के ही साफ़ करना पड़ेगा। तो देखते हैं किसी दिन अगर हुआ तो हम ही करेंगे, नहीं तो फिर हस्बैंड से करवा लेंगे ये काम। और ये देखिए सारे बल्ब हमने निकाल लिया था, और कितना गंदा है कि कह नहीं सकते, और अच्छा भी नहीं दिखता उससे। और किचन के तो बहुत जो 2 बल्ब है किचन के तो बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, तो इसको भी निकाल के हमने धो लिया था अच्छे से, और काफ़ी अच्छा साफ़ हो गए थे फिर। और उससे रोशनी भी बढ़ जाती है धोने से कि, और बिना पोछे तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता था, धोने से ही काम होता, और धुल भी जाता है, कोई ये नहीं कि इसके अंदर पानी जाए या ख़राब हो जाए। तो काफ़ी अच्छा हो गया फिर। चलिए शाम का टाइम भी था और 1 घंटे का और टाइम था, तो हमने ये टाइम को यूज़ कर लिया और हमारा काम भी हो गया अच्छा। सुबह बहुत से काम होते हैं, खाना नाश्ता सारी चीज़ें, सफाई, नहाना धोना, सब चीज़ें एक साथ हो जाती है, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं हो पाती। थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ जो एक्स्ट्रा चीज़ होती है वो चीज़ों को नहीं कर पाते। और साथ ही साथ कल फ्रिज को भी सरका के हमने साफ़ किया था, और उसके पीछे भी दीवार में बहुत सारा गंदगी हो गई थी, तो उसको भी हमने साफ़ किया। अभी अंदर से तो फ्रिज को साफ़ नहीं किया, लेकिन सरका के साफ़ किया था, क्योंकि कोई चीज़ ढूंढ रहे थे तो उस बहाने वो सरका लिया था, रात का टाइम था, और वो भी साफ़ हो गया। और पोंछ दिया था फिर फ्रिज को, क्योंकि उसमें भी डस्ट हो गई थी। और जो घर के सामने जो मकान बन रहा है तो फ्लैट है वो, तो उससे काफ़ी धूल आती है घर में। और दरवाज़ा वैसे भी बंद होते हैं, लेकिन फिर भी कितना भी सफाई आप करें, कितने भी ऊंचे में रहे, लेकिन धूल तो आने ही आना है। तो देखिए हमारे सारे बल्ब भी जो थे सारे धुल चुके हैं। आज शाम में मार्केट भी जाना था, हस्बैंड ने कहा था कि आने के बाद में चलेंगे फिर। तो बस हम भी ये सारी चीज़ों को कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमने फ़ौरन तो बल्ब को नहीं लगाए थे, क्योंकि थोड़ा सूखने के बाद ही लगाना चाहिए, रात तक के लगा लें। और ये देखिए थोड़ा हमने कहा कि चले फिर सब्ज़ी भी बना लेते हैं, तो इसको तोड़ लेते हैं। तो अब हमने कहा कि चले इसको थोड़ी देर धो के रख देते हैं, तो इसका पानी नितर जाएगा, उसके बाद तोड़ लेंगे और फिर इसको बघारेंगे। तो आज सेम बन रही है, शाम का टाइम है और फिर मार्केट भी जाना है। तो बस इसको नल के नीचे रख लिया था और धो लिया फिर। और बस यही होता है कि सब्ज़ी क्या बनाए। तो सुबह दाल और चावल और गोभी की सब्ज़ी थी, वो बनाए थे। और फिर उसके बाद ये सेमी को धो के रख दिया था, उसका पानी निथर रहा था, तो हमने कहा इतनी देर में दोनों के लिए से मौसम्बी काट के रख लेते हैं, अयाज़ और हस्बैंड के लिए। हस्बैंड की फ्रिज में रख देते हैं, जब वो आएंगे तो उनको दे देंगे, और अयाज़ का खा लेंगे अभी। तो बस इस तरह से मौसम्बी भी हो गया। और बस काम ऐसे ही चलता रहता है। और किचन में तो जितना काम करो उतना ही कम है। किचन के भी जो स्विच बोर्ड थे बहुत ज़्यादा ऑयली हो रहे थे, तो उसको भी साफ़ किया तो काफ़ी अच्छे हो गए हैं। और ये मौसम्बी भी अच्छी है, मीठी मौसम्बी है, बिल्कुल भी खट्टी नहीं है, और काफ़ी अच्छी है। यहाँ नागपुर में फ्रूट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। और देखिए उसके बाद में यहाँ थोड़ा बहुत चींटी आ जाएगी करके उसको भी पोंछ दिया। और ये हमने सेम को तोड़ ओड़ के
उसमें हल्दी, मिर्ची, धनिया, नमक, प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर, नमक सब डाल के चढ़ा देते हैं कि उसमें बहुत जल्दी बघार दो और पक जाता है। और फिर हम लोग मार्केट चले गए थे और फिर मार्केट्स में ही हम लोग ने फिर थोड़ा बहुत नाश्ता कर लिया, और क्योंकि वहाँ गाड़ी पार्क किया था और फिर चल के आए गए, तो चलिए हमने कहा थोड़ा बहुत खा लेते हैं कुछ। तो ढोकला खा लिया था, और ये मार्केट का है और काफ़ी रश हो रहा था क्योंकि गणपति जी जो थे तो उनकी वजह से लोग अपनी तैयारियों में लगे थे घर की, तो बस काफ़ी रश था और काफ़ी अच्छा लग रहा था मार्केट में। और ये देखिए फिर हमने आने के बाद में सब्ज़ी को बघारा और बस तेल डाल के मेथी डाला और लहसुन से बघार दिया और बन गई हमारी सेम की सब्ज़ी। और फिर साइड में रोटी बना लिया, तो बस इस तरह से हमारा खाना भी तैयार हो गया और मार्केट भी हो आए, सारा काम हो गया। तो फिर चलिए, आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।